हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफ़र ज़िंदगी चैनल। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो काफ़ी लोगों के मैं डीएम चेक करता रहता हूँ, कमेंट चेक करता रहता हूँ जो आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ पर किए हुए हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त कहाँ हूँ। काफ़ी सालों से कोई अपडेट नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे, बट इस वीडियो के अंदर नहीं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली आज ऊबर ईट्स करने वाले हैं कनाडा के अंदर। मैं ओंटारियो के अंदर रहता हूं और ओंटारियो के अंदर हाल ही में मिनिमम वेज शुरू कर दिया गया है, जिसके अंदर आप अगर ऊबर ईट्स करते हैं या फिर आप ऊबर ड्राइव करते हैं या फिर आप डो डैश कर रहे हैं, इंस्टाकार्ट कर रहे हैं या फिर आप स्किप द डिशेस कर रहे हैं, आपको सब डिलीवरीज के अंदर मिनिमम वेज देनी ज़रूरी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू ओंटारियो लॉ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एज अ फुल टाइम अगर आपको काम नहीं मिल रहा है ओंटारियो के अंदर, तो अगर आप ऊबर ईट्स करके क्या आप अपनी मिनिमम वेज निकाल पाते हैं, अपनी गाड़ी के एक्सपेंस निकाल पा रहे हैं, और क्या एक ये अच्छी इनकम सोर्स है 2025 के अंदर। जैसा कि आप सभी को हालात पता है, इस वक्त कनाडा में रेसिज्म ऑन पीक है और प्लस काम भी बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है और काफ़ी लोग रिवर्स इमिग्रेट हो रहे हैं, कनाडा छोड़ के वापस इंडिया जा रहे हैं या फिर अपनी अपनी कंट्रियाँ वापस जा रहे हैं। तो फ़िलहाल के दिन के लिए मैं आज शुरू ऊबर ईट्स करने वाला हूँ। आज संडे है और मैं आपको आज की डेट बता देता हूँ। आज है 16 नवंबर 2025। ऐसा नहीं है कि मैं ऊबर नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी ऊबर कर लेता हूँ। तो ये मेरी होल वीक की अर्निंग है, बट मैंने कभी एज अ फुल टाइम ऊबर नहीं की है। अगर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इसके अंदर आपको रिवर्स दिखेगा, तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा कि मैंने इस वीक के अंदर टोटल अर्निंग की हुई है $69.33। और मैंने आज 2 ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं मैं, जिसके मुझे $11.98 मिल चुके हैं। बट अब से मैं अभी 9:25 हो रहे हैं इस वक्त, तो अब से लेकर मैं एग्जैक्टली रात के 9:25 तक करने वाला हूँ। टोटल मैं पूरे 12 घंटे की शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो एटलीस्ट 8 घंटे की शिफ्ट ज़रूर करूँगा मैं, और दिखाऊंगा कि 8 घंटे की शिफ्ट में या 10 घंटे की शिफ्ट में या 12 घंटे की शिफ्ट में मैं कितने पैसे बना पाता हूँ और मेरे कितने डॉलर का फ्यूल लगता है और मेरे खाने पीने का एक्सपेंस क्या आता है और मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। फ़िलहाल के लिए मैंने 2 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूं, जिसके मुझे $11.98 मिल चुके हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूं मेरी गाड़ी अभी कितनी चल चुकी है। सो आप देख सकते हैं मेरी टोटल गाड़ी चली है 15,937। तो इतनी गाड़ी मेरी चल चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि मैं कितने पैसे बना पाता हूं और कितनी गाड़ी इन द एंड ऑफ द डे मेरी गाड़ी चलती है, इनकम अर्न कर पाता हूं और कितने फ्यूल का खर्च आता है। तो लेट्स गो, जब अगला ऑर्डर आएगा मैं आपको जल्दी अपने फ़ोन स्क्रीन पर दिखाऊंगा और देखते हैं, हम उसे कंप्लीट करेंगे और फिर देखेंगे कितनी अर्निंग बनती है। सो बेसिकली मुझे एक ऑर्डर मिल चुका है जो कि टिम हॉर्टन से मुझे डिलीवर करना है और इसके मुझे $8 मिल रहे हैं इस वक्त। तो हम जल्दी से उस ऑर्डर को पिक करते हैं और उसे आई थिंक 3 और 4 किलोमीटर अंदर डिलीवर करना है। तो हम जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैं ऑर्डर के लिए वेट कर रहा था और इन भाई साहब ने सिर्फ एक ऑर्डर पैक किया था, मतलब था तो एक ही ऑर्डर, बट उसके अंदर 2 बैग्स थे, तो इन्होंने एक ही पैक किया था। तो इसमें इन्हें टाइम लग गया, जो कि 15-20 मिनट ईजीली इन्हें लग गए थे। सो फाइनली हमें ऑर्डर मिल चुका है टिम हॉर्टन से, जो हमने पिक कर लिया है और इसकी डिलीवरी जस्ट 700 मीटर्स के दूरी पर है। तो जल्दी से चलते हैं, इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर हमें कब और कितने बजे मिलता है। और लोग हम पहुंच गए हैं अपनी डिलीवरी लोकेशन के ऊपर, जहां पर मुझे इस पार्सल को डिलीवर करना है। तो ये एक अपार्टमेंट था। समटाइम्स कभी कभी इसमें कस्टमर अपना बज़र कोड देते हैं, जहाँ पर मुझे बज़र कोड एंटर करके पार्सल को डिलीवर करना होता है। और कई बार कई कस्टमर बज़र कोड नहीं देते हैं, पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं या स्कैम करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली जैसे आपने यहाँ पर ऑर्डर डिलीवर किया और कस्टमर रिपोर्ट कर देते हैं ऊबर को, इंस्टाकार्ट को या डो डैश को कि आपने ये डिलीवर नहीं किया और आप इस खाने को या कोई भी आइटम
को लेकर चले गए हैं, जिसके कारण ये आपके डोरडैश या फिर ऊबर या फिर इंस्टाकार्ट के अकाउंट पर इम्पैक्ट पड़ता है और आप एक फ्रॉडेंट एक्टिविटी के अंदर हो जाते हैं, जबकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं होती है। बट आई डोंट नो ऊबर और इंस्टाकार्ट या फिर डोरडैश इसके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के कि मेरी रेटिंग इस वजह से काफ़ी लो हो गई है और काफ़ी लोग स्कैम करते हैं। और कहने की बातें हैं कि सिर्फ ये ब्राउन पीपल करते हैं या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी करती है, बट मैंने अक्सर सभी को स्कैम करते हुए देखा है। सो बेसिकली अब मुझे 2 ऑर्डर मिल चुके हैं। टोटल ये ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का है, जिसके अंदर मुझे ऑलमोस्ट $14 मिल रहे हैं। तो मैंने ये ऑर्डर पिक कर लिया हुआ है। तो जल्दी से इस अंदर जाते हैं, पिक करते हैं इस ऑर्डर को और डिलीवर करने को जाते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 ऑर्डर पिक किए, जो कि पंजाबी बाय नेचर से 2 कस्टमर ने अलग अलग ऑर्डर किए थे और दोनों ही ऑर्डर काफ़ी दूर दूर के थे। अब जब मैं पंजाबी बाय नेचर के सेकंड ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए लोकेशन पर पहुंचा, तो वहां कस्टमर कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। मैंने उसको काफ़ी ट्राई किया, कॉल या मैसेज करने के लिए, कोई भी रिस्पांस नहीं आया। बट हार के उसने 2-3 कॉल के बाद मेरी कॉल पिक की। तब उस भाई का कहना था कि उसने कोई भी ये ऑर्डर नहीं प्लेस किया है ऊबर ईट्स से और उसने कोई भी इसका पिन नहीं पता है। तो मुझे इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए पिन चाहिए था, इसके बिना मैं इस ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर सकता था। तो मैंने काफ़ी कन्वर्सेशन करने के बाद तो भाई ने कहा, एक अंदाज़ा ही नंबर दिया और वो पिन एग्जैक्टली लग गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये भाई जानबूझ के कर रहा था या भाई रिफ़ंड करवाने के चक्कर में था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैंने भाई का फेस ब्लर कर दिया है। बाकी आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और अब आप लोकेशन आगे का देखें कि क्या आगे कन्वर्सेशन होती है। 434 राइट? ओह या, व्हाट्स द पिन? व्हाट्स द पिन? Pin for delivery? I don't know no order. No, Sukhvinder. Chahan. Yeah. My name is Ken, but I don't know. I know the Uber. Wait, I confirm it. मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया अभी। I need a pin for delivery there. तो मुझे कहाँ से आई Punjabi by nature. 1375 देखियो मुझे मेरी 1375. Yes it is. Thank you. इस ऑर्डर को करने के बाद मुझे थोड़ी भूख सी लगने लग गई थी, तो मैंने A&W से मील ली, जो कि मुझे $10 या $12 की कॉस्ट की। उसके बाद मैंने कुछ और ऑर्डर्स कंप्लीट किए, जैसे LCBO से, सोबिस से, और मैंने कुछ ऑर्डर्स ऊबर के भी कंप्लीट किए। तो इसके बाद जो मेरा लास्ट ऑर्डर था वो एक LCBO से था। इसे मैंने फिनिश करने के बाद अपनी ऊबर, इंस्टाकार्ट या कहूँ डोरडैश, दोनों ही सभी बंद कर दिए मैंने, क्योंकि इतने ऑर्डर कुछ खास नहीं आ रहे थे और प्लस बिज़ी शो तो कर रहा था मैप में, बट इतना बिज़ी कुछ खास नहीं था। वीडियो को लास्ट में हम ज़रूर बात करेंगे कि मैंने कितने किलोमीटर अपनी टोटल गाड़ी चलाई और कितने पैसे मैंने इन द एंड ऑफ द डे बनाए और कितने घंटे के शिफ्ट्स में बताए, क्या मैंने ऑन एन एवरेज मनी बनाई और या नहीं बनाई। इस सभी की बात हम वीडियो के एंड में डिस्कस ज़रूर करेंगे। आप लोगों में काफ़ी अब डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्या एक ऊबर एक अच्छा इनकम सोर्स है जिससे आप टोटली डिपेंड कर सकते हैं और आप फुल टाइम ऊबर कह के एक सफिशेंट अमाउंट कमा सकते हैं और अपनी लिविंग एक्सपेंस को बियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, उस दिन मैंने 7 बजे ऊबर शुरू की थी। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी मैं साथ में ऐड कर दूँगा, जहाँ पर आप इजीली देख पाएंगे कि मैंने कितने बजे पहला ऑर्डर पिक किया। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल मैंने ऊबर्स पर डिलीवरीज़ कितनी अटैम्प्ट की, मतलब मैंने कितनी डिलीवरीज़ की और कितनी इंस्टाकार्ट पर डिलीवरी की। सबसे पहले मैं ऊबर पर बात करूँ तो मैंने 5 डिलीवरीज़ की, वही इंस्टाकार्ट की बात करूँ तो मैंने 4 डिलीवरीज़ की। और डोरडैश पर से मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है, तो उसका मैं इसमें से कुछ भी काउंट नहीं करने वाला हूँ, कितने घंटे मैं एक्टिव था वहाँ पर और कितना मेरे को ऑर्डर्स मिले। बट मैं आपको ज़रूर शो करूँगा कि ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेकर चलता हूँ
कोई ए पॉइंट है और बी पॉइंट पर आपको ए पॉइंट से ऑर्डर पिक करके बी पॉइंट पर डिलीवर करना है, और वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है, और आपको उसकी जगह पर सिर्फ $3 मिलेंगे। आपको $3 दिए जाएंगे कि आपको ए पॉइंट से पिक करके बी पॉइंट पर डिलीवर करना है, और डिस्टेंस 10 किलोमीटर हुआ है। तो ऐसे ऑर्डर्स कोई सेंस नहीं बनाते हैं आप ऑर्डर करने का, क्योंकि इतने में आपका फ्यूल 10 किलोमीटर्स में आपका फ्यूल ही $2 से ज़्यादा का लग जाएगा। तो ये ऑर्डर कोई भी सेंस नहीं बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। मैंने ओवरऑल अपनी गाड़ी रन की है 100 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं काउंट करना भूल गया था। बट स्टिल मैं अपना ओडोमीटर यहाँ शो कर दूंगा कि मैंने कितने किलोमीटर रन की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने सुबह 7 बजे से शुरू करके शाम के 4:30 बजे तक मैंने ऊबर्स या इंस्टाकार्ट दोनों ही की, और टोटल आवर्स ये होते हैं 9.5 यानी कि 9 घंटे 30 मिनट तक मैंने ऊबर की। और वहीं मैं बात करूँ इंस्टाकार्ट पर, मुझे टोटल अर्निंग हुई है $57.39 की, और वहीं मैं ऊबर की बात करूँ वहाँ मुझे अर्निंग हुई है $54.53 की। तो ये टोटल अर्निंग है, इसके अंदर टिप्स इंक्लूडेड हैं। अगर मैं टोटल अर्निंग बोथ को कंबाइन करूँ तो ये होते हैं $111.92। वहीं मैं बात करूं तो मेरे को, अगर मैं 9.5 घंटे में इसको आवरली वेज कैलकुलेट करूं तो इसके बनते हैं मुझे $11.78 मैंने पर आवर बनाए हैं ऊपर से, जो कि कहीं भी मिनिमम वेज के आसपास नहीं है, क्योंकि मिनिमम वेज इंटारियो के अंदर $70.60 है, जो ये कहीं भी मैच नहीं होते। काफ़ी डिस्टेंस का गैप है, आई मीन डिस्टेंस का नहीं, काफ़ी लाइक डॉलर्स का गैप है इसके अंदर। अब मैं वहीं बात करूं कि मैंने टिप्स कितनी मिली मुझे इंस्टाकार्ट के ऊपर। इंस्टाकार्ट के अंदर मैंने टिप्स अर्न की है $12.49। वहीं मैं ऊबर की बात करूं तो मैंने टोटल 5 ऑर्डर्स के अंदर $33.22 की टिप्स अर्न की है। अगर मैं दोनों की मैं टिप्स कंबाइन कर दूं तो मैंने टोटल कंबाइन अर्न किए हैं $45.71 टिप्स। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, ये टोटल अमाउंट के अंदर ही है, जो कि मैंने टोटल अमाउंट अर्न किया था $111.92, इसके साथ इंक्लूडेड है टिप। तो वहीं अगर मैं बात करूं, अब 9.5 घंटे तो मैं ऊबर कर रहा था या इंस्टाकार्ट कर रहा था, बट उसके अंदर एक एक्टिव आवर्स नाम होते हैं। वो एक्टिव आवर्स ऐसे काउंट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट ए से कोई ऑर्डर पिक किया है, पॉइंट बी पर डिलीवर किया है, और पॉइंट ए से आपने जब से ऑर्डर एक्सेप्ट किया है अपने फ़ोन के अंदर या फिर अपने कोई भी डिवाइस के अंदर, तब से लेकर डिलीवर करने तक का जितना टाइम पीरियड होता है वही एक्टिव आवर्स कैलकुलेट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओंटारियो लॉ आपको मिनिमम वेज देनी है, बट ऊबर्स और इंस्टाकार्ट आपको मिनिमम वेज तब देगा जब आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और डिलीवर किया है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही देगा। उसके अलावा अगर आप कोई वेट कर रहे हैं किसी ऑर्डर के आने का, कि आपके फ़ोन पर पॉपअप और एक्सेप्ट करें, आप ऑनलाइन हैं, वो आवर्स कैलकुलेट नहीं होने वाले हैं। इसी कारण मैं 9.5 घंटे तो ऊबर कर रहा था, इंस्टाकार्ट कर रहा था, बट मैं एक्टिव नहीं था। एक्टिव मीन्स मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे इंस्टाकार्ट ने या ऊबर ने कोई ऑर्डर इस दौरान में नहीं दिए, इन्होंने दिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो ऑर्डर कोई भी सेंस नहीं बनाते हैं कि अगर आपको $3 मिल रहे हैं और आपको 10 किलोमीटर जाना है, इसमें आपका फ्यूल कॉस्ट ही सारी ऐड हो जाएगी। तो ऐसे ऑर्डर मैं नहीं करता हूँ। अगर कोई भाई बंधु करता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और बताना कि आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है, क्योंकि मैं ऊबर को एज अ पार्ट टाइम करता हूँ। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तभी करता हूँ, मैं फुल टाइम एज अ कोई डिफरेंट जॉब कर रहा हूँ। तो अब ये मैंने बात बता दी आपको कि टोटल मैंने एक्टिव आवर्स कितना था, मैं इंस्टाकार्ट पर था 2.5 घंटे, और वहीं ऊबर की बात करूं वहां पर भी लमसम में 2.30 मिनट्स था, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट में था। तो ओवरऑल मैं 5 घंटे एक्टिव था 9.5 घंटे के अंदर से। 4.5 घंटे में फ्री था, मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं था जो मैं ऑर्डर कर रहा था, बस मैं वो वेट कर रहा था कि कोई ऑर्डर आए उस टाइम के पीरियड के अंदर। तो अब मैं बात करते हैं कि अब ओंटारियो की मिनिमम वेज कैलकुलेट कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने ऑर्डर पॉइंट ए से लिया, पॉइंट बी पर डिलीवर किया, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही आपके मिनिमम वेज काउंट होने वाले हैं। तो जैसा मेरे केस में 5 घंटे होते हैं, 5 घंटे को अगर मैं मिनिमम वेज के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो निकल कर आ जाते हैं $88.30। तो ये मेरे को मिनिमम वेज ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ऊबर को इतनी देनी ही पड़ेगी, या इंस्टाकार्ट को इतनी देनी ही पड़ेगी मुझे मिनिमम वेज। तो ये होते हैं $88.30। अब मैं वही बात करूँ तो क्या ये मेरे को इतने मिले, और टोटल अर्निंग ज़रूर थी मेरी $111, बट उसके अंदर मेरी जो टिप्स थी वो टिप्स का अमाउंट था $45.71। तो
सो मेरी एक्चुअल अर्निंग थी मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग जो ऊबर ने दी। अगर मैं टिप्स निकाल दूँ जो $111 मिले थे उसके अंदर से मैं टिप्स निकाल दूँ, जो मेरे को एक्चुअल अर्निंग थी ऊबर या इंस्टाकार्ट से वो थी $66.21। तो वो $88 से कम थी। जो जितना डिफरेंस है, अब वो क्या करेगी ऊबर या इंस्टाकार्ट, वो मुझे नेक्स्ट मेरे जो पे आउट के अंदर उतने अमाउंट ऐड कर देगी ताकि वो मुझे मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग मिल जाए। तो ये अमाउंट आपको इंस्टेंटली कभी भी ऐड नहीं होगा आपके अकाउंट के अंदर, ये आपके नेक्स्ट पे आउट के अंदर इसे ऐड किया जाएगा। सो टोटल डिफरेंस जो आता है वो आता है $22.09 का, जो कि मेरे नेक्स्ट पे में ऐड कर देगा। तो अगर हम इसको जो मेरी टिप्स के साथ और मिनिमम वेज के साथ टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें 9.5 घंटे में कितने बने हैं, वो बन जाते हैं $134.91 9.5 घंटे के अंदर। अगर मैं इसे आवरली वेज से कैलकुलेट करूं तो ये सिर्फ $14 बनते हैं। स्टिल ये मिनिमम वेज से बहुत दूर है, बट मैं से कहूँगा ये कोई इतना बुरा अमाउंट नहीं है। ऐसे अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, अगर आप इसे फुल टाइम लेकर चलते हैं तो ये कोई भी एक अच्छा इनकम सोर्स नहीं होगा। क्योंकि ये मैप उस दिन बिजी दिखा रहा था इसलिए मुझे इतने ऑर्डर्स मिल रहे थे। एक्चुअल रियलिटी अगर मैं मंडे की बात करूँ, क्योंकि यूजुअली फ्राइडे सैटरडे और संडे बिजी होते हैं, काफ़ी लोग इस दिन छुट्टी पर होते हैं, वीकेंड होता है और काफ़ी लोग ऑर्डर बाहर से करते हैं। बट अगर आप मंडे या ट्यूसडे करेंगे तो इस दिन आपको बहुत कम चांसेस हैं कि आपको लोग टिप्स दें और आप इतनी अर्निंग कर पाएँ। समटाइम कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप पूरे दिन में $50 या $60 ही अर्न कर पाएँ। तो ये कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है इनकम के लिए। इससे बेटर कोई जॉब है, अगर आप पार्ट टाइम पर कहीं पर भी मिनिमम वेज पर जाके काम करते हैं वो बेटर रहेगा। हाँ, इसका एक एडवांटेज ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने आप को काम पर लगा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप 2 घंटे काम करें या 3 घंटे काम करें, बट इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने 2 घंटे, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको 2 घंटे की वेज मिलेगी। आपका एक्टिव आवर्स ही काउंट होंगे। जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच में जितना भी रहेगा वही आपके काउंट होने वाले हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो में। होप ये एक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मेरे बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त और क्या कर रहा हूँ। बाकी और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं फिर मिलूँगा आपको एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।